जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द लवर्स का, तो काफी ज्यादा इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहे हैं। पॉजिटिव आउटलुक के साथ रिलेशनशिप को देख रहे हैं और इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों एज सुन एज पहुंच जाए, ऐसी कुछ उनके दिल में चाहत है। फिलहाल ये जो भी जिंदगी में सोच रहे हैं वहां पे आपको जरूर अपने साथ काउंट कर रहे हैं कि ये है मेरी जिंदगी में, इस वजह से मैं खुश हूँ या फिर मेरी जिंदगी की खुशियों की वजह यही पर्सन है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दुख से निकल के हार्मनी की तरफ यानी कि खुशियों की तरफ बढ़ने का इनका लग रहा है। सफर जैसे स्टार्ट हो गया है, जिंदगी में बदलाव आता हुआ महसूस कर रहे हैं और जो भी इनके दिल के ऊपर बर्डन वगैरह ये फील करते हैं वो बातें शायद आपसे आसानी से शेयर कर पाने की वजह से इनको लग रहा है कि जैसे दिल के ऊपर कोई बोझ नहीं रह पाता, जिसकी वजह से जिंदगी का एक पॉजिटिव आउटलुक महसूस हो रहा है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये आपको साबित करके दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए जिंदगी में कितनी ज्यादा मेहनत करके एक ऐसा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं जहां पे आपको किसी चीज की कोई कमी ना महसूस हो। तो अपनी घर वालों से भी आपके लिए शायद बात कर रहे हैं और उनके दिल में भी आपकी जगह बनाने की इनकी तैयारियां चल रही है। अगला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। समय को लेके काफी ज्यादा सोच विचार चल रहा है, मतलब किस्मत में क्या लिखा हुआ होता है ये कई कबार जो सवाल है वो इंसान को परेशान कर देता है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे गुड लक उनकी जिंदगी में आ गया है, जिंदगी ने एक ऐसा टर्न ले लिया है जहाँ पे वो एक हैप्पीनेस के रास्ते पे चल पड़े हैं और जिंदगी का आगे का सफर भी उनको लग रहा है खुशियों से भरा होने वाला है, जिस वजह से इनको फिक्र नहीं है आने वाले सफर को लेके। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अब तक ये पर्सन काफी ज्यादा इनडिसीजन में फंसे हुए थे, मतलब किसी वजह से तो ये फैसला नहीं ले पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी में बैलेंस वगैरह की कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है और कहीं ना कहीं दूसरों की बातें ज्यादा सुनने की वजह से ये कंफ्यूजिंग एनर्जी में ज्यादा थे और इनको ये भी लग रहा था कि दुख में कोई साथ दे ऐसा कोई होता नहीं है। तो ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो कितना गलत था और अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो बदल गया है उसकी वजह से उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी अपील कर रहे हैं, बस वही सोच विचार उनके मन में चल रहे हैं। फिर है फोर ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। इनको रिलैक्स होने को, मतलब ये काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं जब इनको लगता है कि आप जैसा हम सफर इनकी जिंदगी में जुड़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं और आपकी छोटी-छोटी जो भी कोशिशें रहती हैं इनको खुश रखने की, उसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। उनको ये एहसास है कि आपको परवाह है उनकी। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये किसी से भी अब लड़ना नहीं चाहते। अब इनके अंदर एक हिम्मत ये महसूस कर रहे हैं, मतलब कोई इनसे एग्री करे या ना करे इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खामखा ही दूसरों की बातों का टेंशन ले रहे थे। मतलब हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, अपने फैसले होते हैं, सोच सोच के शायद ये परेशान हो रहे थे वो क्या कहेगा या फिर घर
वाले क्या हो गए, लेकिन अब जैसा इन्होंने शायद कोई मन बना लिया है, तो इनको अब निश्चिंत होके यही समझ में आ रहा है कि मैं खुश हूँ अपने फैसले से, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना है। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आगे जो ज़िंदगी है उसको लेके तो सोच ही रहे हैं, ये हमने बाकी के कार्ड्स में देखा ही, लेकिन इनको खुद के ऊपर भी थोड़ा-सा एक अलग फ़ील हो रहा है कि हाँ, मैंने सच में ज़िंदगी में वो सब ऑलमोस्ट हासिल कर लिया है जो मुझे चाहिए था। तो थोड़ा-सा फाइनेंशियल बातों को लेके भी ये सोच रहे हैं कि शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी अब इनको मिल गई है। मतलब ज़िंदगी में ऑलमोस्ट ये पर्सन सेटल होने के लिए तैयार है, क्योंकि 9 पेंटिकल्स के बाद बस 1 पेंटिकल ऐड होता है, तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इंसान जुड़ जाता है, जहाँ पे एक कपल होता है, बच्चे होते हैं, घर होता है, घर के बुजुर्ग होते हैं, पेट्स होते हैं। तो इनको यही लग रहा है कि अब जैसे वक़्त आ गया है कि मैं ज़िंदगी में सेटल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप बहुत ज़्यादा स्वीट इंसान हैं। कहीं न कहीं आप अगर प्यारी बातें करते भी नहीं हैं, तो भी आपके छोटे-छोटे जो गेस्चर होते हैं, आपके पर्सन के लिए जिस तरह से भी आप अपनी तरफ से कुछ बातें कहते हैं, उनको वो सभी बातें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। कुछ मैसेज सेंड करने का इनका मन है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए कि फिलहाल राइट नाउ ये पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी से भरा है। अब कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी ज़िंदगी के साथ उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, जो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। ये वो खुद को समझा रहे हैं और शायद आपको भी समझाना चाहते हैं। क्रिएटिव सॉल्यूशंस, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, व्यू थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो एक अलग नज़रिए से ये ज़िंदगी देख रहे हैं। उनको पता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका है, मतलब जो नज़रिया उनका है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर को लेके भी उनको दिल से कुछ महसूस हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा ही हो, सब लोग वैसे ही सोचें, लेकिन जैसे हम किसी के साथ टोटली एग्री नहीं कर सकते, वैसे ही सामने वाला पर्सन भी टोटली किसी बात को लेके एग्री करे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझाना आना चाहिए। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, थ्री ऑफ पेंटाकल के कार्ड में भी ये कोशिश कर रहे हैं अपने घर वालों को अपने दिल की बात समझाने की। रिफ्रेशिंग ओएसिस, नर्चर योरसेल्फ, गैदर योर स्ट्रेंथ। इन्होंने जैसे अब हिम्मत इकट्ठा कर लिए है और इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का फैसला इन्होंने कर लिया है, क्योंकि उनका हैप्पीनेस उनको क्लियरली नजर आ रहा है। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर विजन, सी सैटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ज़िंदगी में उनको चाहिए। मतलब 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में इसके साथ मुझे घर बसाना है, ये सभी बातें उनके मन में चल रही है और उनको लग रहा है धीरे-धीरे सही, लेकिन ज़िंदगी में वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। एंसेशन फ्लेम्स, मर्ज विथ लाइट, इग्नाइट कीज एंड कोड्स। काफ़ी ज़्यादा सतरंगी सपनों की दुनिया उनको महसूस हो रही, मतलब जिस बारे में कभी शायद इन्होंने सपने देखे थे, आज हकीकत में उन सपनों की तरफ बढ़ते कदम उनको ये एहसास करा रहे हैं कि ज़िंदगी धीरे-धीरे ही सही, लेकिन कितना ज़्यादा बदल रही है। और जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी होती है सतरंगी सपनों की दुनिया, उसमें ये कदम रखने जा रहे हैं। स्टारगेट ऑफ लायरा, एक्सपांड योर कैजुअल चक्रा, एंटर द यूनिकॉर्न किंगडम। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर उनको इसीलिए फोकस है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि सच्चे दिल से अगर इंसान दुआएं प्रार्थनाएं करे या फिर अपने दिल से यूनिवर्स की तरफ वो मैसेज सेंड करे जो उसको चाहिए, तो वो बातें जिंदगी में आ ही जाती है। लॉ ऑफ ग्रेस, बी योर डिवाइन एसेंस, डिजॉल्व ऑल इन ग्रेस। तो जैसे डिवाइन का ये भी एक कनेक्शन अपने आप को समझ रहे हैं, और अगर हमारा किसी के साथ यूनिवर्स ने कोई कनेक्शन फिक्स किया है तो वो कनेक्शन बन के ही रहेगा, इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें वो खुद को समझा रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज, डिक्लटर योर लाइफ, ग्लिम्स अ मैजिकल डोरवे। तो जो चीज़ें इनको नेगेटिविटी की तरफ ढकेल रही हैं, ये उनको अपने दिलो-दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ज़िंदगी में नए-नए मौके नज़र आ रहे हैं हैप्पीनेस को पाने की। जैसे आपके साथ भी ये ईज़िली आगे बढ़ के उन सभी हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, जिसका सपना शायद इन्होंने काफ़ी वक़्त से देख के रखा है। और फाइनल है योर पर्सनल यूनिकॉर्न, माथ इन प्योर लव, स्टे ओपन एंड टू यूनिकॉर्न मैजिक। तो आप उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, ये वो समझते हैं, लेकिन वैसा ही प्यार इनके दिल में भी ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि बस जादू जैसा हम दोनों की
किस्मत में कुछ होने वाला है और जैसे फेयरी टेल की स्टोरी होती है, सब कुछ हैप्पी एंडिंग होता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि सब कुछ हैप्पीली हो जाएगा। बस इनको पॉज़िटिव सोचना है, नेगेटिव बातों में नहीं फँसना और यही बातें मेबी वो आपको भी समझाना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग